लखनऊ के निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने कार्यालय के अंदर जमकर नारेबाजी की और जियो जारी करने की मांग की। बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर कई महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे और पानी की टंकी पर चढ़कर अपनी गुहार लगा रहे अभ्यर्थियों की कोई सुनवाई नहीं होने पर आज उनके सब्र का बांध टूट गया, जिसके चलते अभ्यर्थियों को निदेशालय के अंदर प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। आपको बता दें, करीब 3 महीने से 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम योगी जी से यही कहना चाहते हैं कि आखिर कब तक हम लोग की सब्र की परीक्षा लेंगे। माना कि कमेटी गठित हो गई है, लेकिन कमेटी का जब तक हम लोगों को उचित समय पे उचित न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग कैसे विश्वास करेंगे कि आखिर कमेटी गठित हो गई है और हम लोगों के लिए न्याय होगा। बस और कितना समय लगेगा। हम लोग की भी एक धैर्य की परीक्षा कब तक आखिर लेगी। हम लोग भी आज 90 दिन धीरे धीरे होने वाले हैं। हम लोग भी अपना घर परिवार बच्चे छोड़ के यहाँ आते हैं, रहते हैं। आखिर कब तक हम लोग यहाँ तक रहेंगे और रहेंगे। इसलिए उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये कमेटी जो गठित हुई है, जल्द से जल्द निर्णय लेके हम लोग को नियुक्ति दे और हम लोग हंसते हंसते हम लोग अपने घर जाएं। देखिए, कमेटी से कुछ नहीं होता है, ठीक है। कमेटी ने कह दिया कि हम 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देंगे। आप खुद देख रहे हैं कि खुले आसमान में हम लोग बैठे हैं। वो दीदी टंकी पे बैठी हैं, 1 महीने से ऊपर हो गया। लोगों को ये भी तो देखना चाहिए कि हमें कितनी समस्याएं हैं। आप अगर देर से न्याय दोगे तो उस न्याय का कोई मतलब नहीं होता है। देर से दिया गया न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। तो ठीक, मेरा जो है मंत्री जी से और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से यही निवेदन है कि कृपया करके जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमारे जो है विषय में सोच करके जियो जारी करें। हो सके तो 1-2 दिन में, नहीं तो आज ही। हम इतने लोग इकट्ठा हैं, हम यही इनसे निवेदन करने आए हैं कि सर प्लीज़ हम लोगों के लिए सोचिए, क्योंकि अगर देर से न्याय मिलेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। देर से देखिए न्याय, हमको उम्मीद है योगी जी पे पूरा विश्वास, पूर्ण विश्वास है एकदम कि वो न्याय देंगे। और हमको जहाँ तक है कि 25 से 30 हम लोग का जियो जारी हो जाएगा। हम लोग अपने अपने घर जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पे पूर्ण विश्वास हमको है और शुरू से ही है, शुरू से अब तक है। और जैसे ही हम लोग का हो जाएगा, ये बेरोजगार जो हमारे भाई बहन हैं उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से लाएंगे और फिर वो विराजमान होंगे। नहीं तो हम बेरोजगार के साथ अन्याय होगा तो फिर हम लोग 2022 में उनको दिखा देंगे कि हम बेरोजगार क्या हैं। क्योंकि अखिलेश जी देख लीजिए, सामने प्रस्तुत हैं। अखिलेश जी ऐसे लैपटॉप बांटे, क्या क्या किए, लेकिन अंत में वो बेरोजगार उनसे असंतुष्ट है, क्योंकि कांस्टेबल की भर्ती हुई थी। उसके बाद वो बेरोजगार उनसे संतुष्ट है। पढ़ाई वाले लड़के जो पीछे हो गए और जो मेरिट पर लाकर अपना पुलिस एक आज भर्ती हो गए थे, तो वहाँ पे उनकी रणनीति गलत थी। तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि योगी जी हम लोग के पक्षधर हैं और करेंगे न्याय। गीता में इस श्लोक है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लामिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो धर्म की हमेशा जीत होती है। 90 दिन का हम लोगों का संघर्ष, विवेक द्विवेदी का टंकी पर और शिखा पाल का टंकी पर बैठना, तमाम लोगों का संघर्ष। ये देखिए पानी भी बरस रहा है और इसमें भी तमाम युवा लोग, तमाम योग्य लोग ज़मीन पे बैठ के धरना दे रहे हैं। तो सरकार को तो पूरा अब समझ में आ गया है कि चाहे इधर उधर जितना कर ले, लेकिन देना तो पड़ेगा। भाई 1-2 दिन और टाइम ले ले, लेकिन अब उनको तत्काल जियो जारी करना चाहिए और जिससे तमाम लोग संतुष्ट हों यहाँ के। और 22,000 लोग नहीं, 22,000 परिवार इनके साथ है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 2022 मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि इनका बहुत पतन में जाएगा। हमें समझ में नहीं आ रहा आखिर सरकार चाहती क्या है। हमारी लोकतांत्रिक मांग के लिए हम लोग 90 दिनों से यहाँ पे परेशान हैं। हम लोग बेरोजगार हैं, असहाय लोग यहाँ पड़े हुए हैं। आखिर सरकार किस बारे में अपने आप की तारीफ करती है? ना तो उसे युवाओं से हमदर्दी है, ना बेरोजगारों से हमदर्दी है। हमारी जायज़ मांग होते हुए भी हम अपना घर का काम छोड़ के, अपने माँ बाप का सहारा छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं, पानी में भीग रहे हैं, बारिश तूफान खा रहे हैं। सरकार को चाहिए क्या, समझ नहीं पा रहे हैं। हमने वोट दिया था ये जान के कि योग्यता के पक्ष में सरकार है, लेकिन आज हम लोग उच्च नंबर से परीक्षा पास करके भी यहाँ पे हम लोग भीगने के लिए आधी तूफान झेल रहे हैं मैम। तो मैं समझ नहीं आता गवर्नमेंट चाहती क्या है। मैं बहुत निराश हूँ सरकार से।